अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसे पढ़कर या कौन सा फॉर्मूला है जिसे अपनाकर, कौन सी ट्रिक है जिसे इस्तेमाल कर आप महा टीटी 2021 का पेपर गारंटी तरीके से पास हो जाएंगे। जी हाँ, एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप महा टीटी 2021 जरूर क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने बताया है कि एक फॉर्मूला, एक ट्रिक का इस्तेमाल कर आप मिशन महा टीटी 2021 जो मिशन है हमारा कि महा टीटी 2021 हमें क्लियर करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ये ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि भाई कौन सा फॉर्मूला आ गया है जो अभी तक हमको पता नहीं था। आपको पता था, मगर हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है और कुछ बच्चों ने यकीनन तौर पर दिया है। अब क्या यह फॉर्मूला है, कैसा उसको सॉल्व करना है, किस तरह से हमको पेपर पास होने में मदद मिलेंगी, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मेरे पास में ये जो पेपर है ये 2014 यानी 14 दिसंबर 2014 को जो टीटी का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, और साथ ही साथ में एक दूसरा पेपर है जो कि 7 जून 2016 को हुआ था। 2016 में 2 बार टीटी का एग्जाम हुआ था, तो ये जून वाला पेपर है। और एक बात इनमें आप कॉमन है कि ये दोनों भी जो है वो पेपर फर्स्ट है, जो कि पहली से लेकर 5वीं क्लास के लिए हमें कंपलसरी है। अब इन दोनों पेपर को हम अगर डिटेल में स्टडी करें तो हमको वहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2014 का जो पेपर था। अब अगर इसको देख लें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 91 पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी से रिलेटेड सवाल है 2014 के पेपर में। और वही 2016 की बात करें तो 2016 में भी 91 नंबर के से जो सवाल है तो वो रियाजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों पेपर को गौर करें तो हमको एक बात कॉमन देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं 2014 का जो पेपर है। अब 2014 के पेपर में देख लीजिए जो पहला सवाल है वो क्या है। पहले सवाल में हमको दिया गया है कि दर्जे झैल में से जोड़ मुफर्रद आदाद की शनाख्त करने वाला मुतबादिल कौन सा है, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहां पर एक सवाल है। अब आप कहेंगे कि इस सवाल में खास बात क्या है। अब ये है 2014 का पेपर। अब चलिए हम चलते हैं 2016 के ऊपर। तो जैसे ही हम 2016 के पेपर पर जाते हैं तो हमको सवाल देखने को मिलता है 91 नंबर का कि दर्जे झैल में से कौन सा मुतबादिल जोड़ मुफर्रद आदाद है, वो हमको निशानदेही करना है। 2014 के पेपर में भी वही सवाल है, 2016 के पेपर में भी वही सवाल है, सिर्फ ऑप्शन यहां पर चेंज है। अब आप कह रहे होंगे कि इत्तेफाक की बात है, चलिए ऐसा हो सकता है। 92वां सवाल देखते हैं। सवाल है कि 13 ता 88 इन आदाद में जुफ्त और ताक आदाद के मजमुए का फर्क क्या होगा। मतलब जुफ्त एक पर्टिकुलर रेंज दी गई है और उसमें जुफ्त और ताक आदाद के जो मजमुए का फर्क हमें मालूम करना है। ये 92 नंबर का हमारे पास सवाल है। 2016 के पेपर में आते हैं तो हमको यहां पर दिया गया है कि 52 ता 115 इन आदाद में जुफ्त और ताक आदाद के मजमुए का फर्क कितना है। सवाल वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ये दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है। चलिए देखते हैं 93वां सवाल। 93 सवाल में हमको यहां पर दिया गया है कि झैल में से मुतबादिल में से 2 ज़रब 40 की कुव्वत नफी 1 मुकामी कीमत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। ये 93 नंबर का सवाल है 2016 के पेपर। चलिए देखते हैं 2014 के पेपर में क्या है।
2014 के पेपर में भी हमको वही दिया गया है कि 5 की कुव्वत नफी 2 की मुकामी कीमत जाहिर करने वाला अदद कौन सा है। ठीक है, अब आपको 2014 का पेपर का एकदम आगे का सवाल मैं बताता हूं। 98 नंबर का सवाल यहां पर देख लीजिए। तो यहां पर नफा नुकसान से रिलेटेड हमको सवाल पूछा गया है कि 12 अशिया की फरोख्त कीमत 15 अशिया की कीमत खरीद के मसावी हो तो उस कारोबार में कितना नफा हुआ या नुकसान होगा। तो ये 98 नंबर का हमको सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देखते हैं 2016 में जो 98 नंबर का सवाल है वो क्या है। तो 2016 में जो 98 नंबर का सवाल हमको पूछा गया है कि 20 अशिया की खरीद कीमत और फरोख्त कीमत मसावी है, मतलब यहां पर भी नफा या नुकसान का रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो इस बात से हमें समझ में क्या आ रहा है कि पर्टिकुलर साल के पेपर्स जो है वो डुप्लीकेट यानी सेम टू सेम हर क्वेश्चन की सीरीज में वही सवाल आते हैं, सिर्फ इतना है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ये तो हमने देखा रियाजी के ताल्लुक से। चलिए हम जाते हैं ईवीएस के ताल्लुक से। अब अगर 2016 के पेपर में मैं अगर ईवीएस का सवाल देखूं कि 127 नंबर पे जो हमको यहां पर सवाल पूछा गया है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, कि बच्चा ज़ा हैवानात में दर्जा झैल में से कौन सी खुसूसियत नहीं पाई जाती है। 127 नंबर का ये सवाल है। 2014 के पेपर पर आते हैं और 127वें सवाल पर अगर हम जाते हैं तो हमको वहां पर कौन से टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा गया है ये देख लीजिए। 127 सवाल में हमको दिया गया है कि पिस्तानीय हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत पाई जाती है, और 2016 में दिया गया है कि बच्चा सा हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत नहीं पाई जाती है। वही सवाल का जो पैटर्न है वही है, सिर्फ थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया है। अगर हम आगे भी सवाल अगर देखेंगे, अभी हम जाते हैं 133 नंबर के सवाल पर। 133 नंबर का जो सवाल है ये हमको फिजिक्स से रिलेटेड दिया गया है कि बरकी बल्ब में एर्गॉन और नाइट्रोजन जैसी गैसों का आमेजा क्यों भरा जाता है। ये हमको फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया है 2016 में। अब 2014 के 133वें सवाल पे हम जाते हैं। तो 2014 का जब 133वां हम पेपर सवाल देखेंगे तो वहां पर हमको दिया गया है कि दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल एमाले हरारत की नहीं है। यानी यहाँ पर भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। अगर उसके आगे भी और भी हम देखेंगे तो हम देखते हैं 39वां सवाल। 139वां सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है। ये 139वां 2014 का हमको पेपर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 2016 में 139वां सवाल, चेक करते हैं क्या वो वही रिलेटेड सवाल है। ये देख लीजिए, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था। तो यहां पर भी आजाद हिंद के रिलेटेड सवाल पूछा गया है और 2014 में भी वही सवाल से रिलेटेड हमको पूछा गया है। अब आप कह रहे होंगे कि हो सकता है एक बार ऐसा हो गया होगा कि भाई 2014 और 2016 का जो पेपर है वो सेम आ गया है। ये 2014 का दिसंबर का पेपर और जून 2016 का पेपर है। अब आपको मैं दिखाता हूं ऐसे ही पेपर की एक और जोड़ी जहां पर रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। अब आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पेपर मेरे सामने है ये 2020 का पेपर है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, और साथ ही ये जो दूसरा पेपर है ये 16 जनवरी 2016 का पेपर है, पेपर फर्स्ट। अब यहां पर भी हम चेक करते हैं। तो चलिए जाते हैं हम, मिसाल के तौर पर हम जाते हैं 91 नंबर का सवाल जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो 91 नंबर का जो सवाल है वो आपको यहां पर पूछा गया है कि 6, 36, 66 और 136 ये किस किस्म के आदाद है। ठीक है, अब 2020 का जो पेपर है उसका भी हम 91 नंबर का सवाल खोलते हैं। अब 91 नंबर के सवाल में हमको यहाँ पर पूछा गया है कि 18, 15, 21, 28, 36 ये किस किस्म के आदाद है। ऑप्शन वही है। अगर दोनों सवाल में आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आपको वही दिख रहे हैं दोनों जगह पे। अब आप कहेंगे ये भी इत्तेफाक हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर।
अब यहाँ पर 54 नंबर का सवाल दिया गया है कि मुंदरजा झैल मुतबादिल आदात की चीज़ें चंद बच्चों में मसावी तकसीम करनी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है यहाँ पर। अब दूसरे पेपर पर आ जाते हैं, 54 नंबर का सवाल देखते हैं क्या उसी से रिलेटेड है। ये देख लीजिए, मुंदरजा झैल मुतवाज़ी चीज़ें चंद बच्चों में मसावी तकसीम की गई तो किस चीज़ की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती, वही सवाल है। एक और सवाल लेते हैं 96 नंबर का। 96 नंबर के सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक दायरे नुमा बाग से रिलेटेड सवाल है 96 नंबर का। दूसरे पेपर की ओर आते हैं, 2016 का जो पेपर है, 96 नंबर का जो सवाल है उसमें भी हमको दिया गया है कि एक दायरे नुमा बाग के अतराफ में लगाई गई। ये दायरे नुमा बाग से रिलेटेड सवाल है। अगर एक और सवाल देखेंगे तो हमको 102 नंबर का जो सवाल है वो बॉडमास रूल या सॉल्यूशन करने के वाला सवाल है। 102 नंबर का ये पेपर है 2016 जनवरी का। अब 2020 पर अगर हम 102 नंबर के सवाल पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देख लीजिए 102 नंबर का सवाल, जहाँ पर भी आपको ये हल करने से रिलेटेड है। अगर 103 नंबर का सवाल चेक करें इसी पेपर में तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है और पर्टिकुलर एरिया का हमको जो यहाँ पर जो शक्ल में हमको सवाल दिया गया है, डायग्राम से रिलेटेड हमको सवाल पूछा गया है 103 नंबर का। 2020 का ये पेपर है। अब अगर 2016 के पेपर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा ही सवाल है। तो इस बात से ये साबित होता है कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वही कर लिए तो आप गारंटी तौर पर आपका जो पेपर है वो निकल जाएंगे। जी हाँ, ये मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूं कि अगर आपने तमाम ही जो पेपर है 2013 से लेकर 2020 तक हमारे इजी मैथ क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर ये तमाम ही पेपर अपलोड है, तो अगर आपने उन्हीं पेपर की स्टडी भी कर ली तो इंशाल्लाह आपका जो महा टीटी 2021 का जो पेपर है वो यकीनी तौर पर निकल जाएगा, ऐसी मुझे अल्लाह से उम्मीद है। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा कि जून 2016 का और दिसंबर 2014 का जो पेपर है वो पूरी तरीके से सेम है, सिर्फ वैल्यू बदली गई है। जनवरी 2016 और 2020 का जो पेपर है ये भी सेम है। ऐसी और भी जोड़ी यहाँ पर है। तो आपने अगर 2013 से लेकर 2020 तक के तमाम ही पेपर अगर आपने कर लिए तो ये गारंटी है कि 2021 का जो पेपर सेट होगा वो इन्हीं पेपरों में से किसी एक पेपर से रिलेटेड होगा। रिलेटेड से बढ़कर अगर शब्द रहेगा तो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पर हमको इस 103वें सवाल में जो तरीके से हमको इसका जो आंसर मिलेगा वही तरीके से 2020 का जो पेपर है उसका भी वही आंसर मिलेगा। अब आगे भी अगर देखेंगे 190 वाले सवाल में तो यहाँ पर दिया गया है कि मुफर्रद आदात का गुरो जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है, 109 नंबर का सवाल है। और अगर 2016 के पेपर में जाएंगे तो वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि मुफर्रद आदात का गुरो हमें पहचानना है। मतलब आपने अगर 2016 का पेपर कर लिया तो सेम 2020 का भी पेपर उसी से रिलेटेड है। तो ऐसे कई सवाल है जो पूरी तरीके से सेम टू सेम ही आते हैं, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर जनवरी 2016 के 127वें नंबर के सवाल में शिवाजी महाराज से रिलेटेड यानी हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। 127वां सवाल हम 2020 के पेपर में देखते हैं। तो 127वें सवाल में देख लीजिए, यहाँ पर भी शिवाजी से रिलेटेड ही सवाल पूछा गया है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड ही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो पूरा पेपर पैटर्न सेम रहता है, बस सिर्फ क्वेश्चन का जो टॉपिक है या फिर क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बदल लिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के 50 बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि नोट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये तरीके से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।
और आप क्या करें कि 2013 से 2020 के जो पेपर है उसे डाउनलोड कर ले या उसकी जेरॉक्स करवा ले और उन्हें हल कर ले। और जो आपकी प्रीवियस नॉलेजेस है, अभी आप में से कई बच्चे डीएड, बीएससी, बीएड, एमएससी कुछ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इतनी स्टडी आपने कर लिया है तो वहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी होंगी। तो आप उसकी स्टडी पूरी तरीके से कर लियो और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अगर आप कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर आपका पेपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप आपके तौर पर भी हर एक साल के पेपर की जो जोड़ियां हैं उसको भी बना सकते हैं और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैंने तमाम ही पेपर की पूरी स्टडी किया है और आपको एग्जाम्पल दे के इधर का क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन करके बताया है कि आपको कैसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि पूरे तरीके से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आप सवाल भी देखेंगे हर जगह से तो वैसे ही सवाल आते हैं। अब ये पेपर देखें या फिर 2016 का जो पेपर है, अब 137वें नंबर का यहाँ पर एक और मिसाल देख देते हैं कि 137वें नंबर का जो सवाल है वो रिलेशन बताता है इन रेशो के, जैसा कि बैसाखी पंजाब में होती है तो ये ओणम कहाँ पर होती है, यानी रिलेशन बताना है। तो ये है 2016 का पेपर, जनवरी का। 2020 के पेपर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी ये देख लीजिए, आपको 137वें नंबर का जो सवाल है उसी से रिलेटेड है कि मरुभूमि का जश्न जैसलमेर में है तो कार्निवाल में क्या है। तो पूरे सवाल लगभग वैसे ही पूछे जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कीमत चेंज हो जाती है। अगर आप एक एक सवाल कंपेयर करेंगे तो आपको पूरे के पूरे वैसे ही। अब देख लीजिए 145वें नंबर का सवाल है, तंबाकू से रिलेटेड सवाल है, यानी टोबैको रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर दिया गया है तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से जेल में से कौन से असरात होते हैं। अब 145वें नंबर का 2020 का हम सवाल देखें तो देख लीजिए यहाँ पर सिगरेट नोशी करते वक्त कौन से मुज़िर अशिया तैयार होते हैं। तो देख लिया आपने कि पूरे वही सवाल है। तो ये फॉर्मूले को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताया गया जो तरीका है वो आपके पूरी तरीके से दिमाग में एकदम बैठ गया होगा और आप इसी तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएगा। इजी मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।